आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ और किसने मार्गदर्शन किया। संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के दर्शन किसने करा दिए। पूर्व काल में प्रातः विधि के लिए खेतों में जंगल में जाना पड़ता था। जो गांव से दूर निर्जन स्थान होता था वहाँ सभी लोग जाते थे। ऐसे ही तुलसीदास जी भी अपने ग्राम से कई दूर जाते थे और शौच से लौटते समय बचा हुआ जल ऐसे ही फेंक देते थे जो बेर के वृक्ष के पास गिरता था। आगे चलकर उन्होंने उस वृक्ष के मूल में यह जल डालना शुरू कर दिया। बचे हुए जल का उपयोग भी पेड़ के लिए हो सके, यही उनकी शुभकामना थी। संयोगवश उस पेड़ पर एक प्रेत पिशाच रहता था। उस प्रेत की ऐसे ही निकृष्ट जल से भी तृप्ति हो जाती थी। यह क्रम एक दो दिन नहीं, कई साल चला। तो एक दिन पिशाच तुलसीदास जी के सामने प्रत्यक्ष रूप से आ गया। उन्होंने कहा, मैं आप पर प्रसन्न हो गया। आप कई साल से शौच से लौटते समय बचा हुआ जल बेर के पेड़ के मूल में डाल देते थे, उसी से मेरी तृप्ति हो जाती थी। मेरे लिए तो आप महान हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। एक पिशाच से ऐसे अनपेक्षित प्रश्न से तुलसीदास भी सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा दो। तब पिशाच ने कहा, अगर मैं प्रभु श्री राम जी का दर्शन तुम्हें करा सकता तो मैंने भी उनका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य कर लिया होता। मैं यह तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु श्री राम जी का दर्शन तुम्हें जो करा सकते हैं उनका दर्शन तुम्हें कैसे प्राप्त होगा यह मैं बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने हाँ कह दी। तभी प्रेत ने कहा, आप जहाँ राम कथा करते हो तो सबसे पहले एक कुष्ठ रोगी का रूप लेकर एक वृद्ध व्यक्ति वहां आता है। बहुत ही दूर बैठता है और सभी लोग जाने के बाद वह जाता है। इसलिए उस वृद्ध व्यक्ति से कोई बात नहीं करता। लेकिन श्री राम जी की कथा सुनने के लिए हनुमान जी इस वेश में आते हैं। अगर आप उनके चरण पकड़ लेंगे तो वह आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा देंगे। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान में रखना, जब तक वह हाँ न कह दे उनके चरण छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर पिशाच अदृश्य हो गया। तुलसीदास जी को तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। वह इतने अधीर हो गए, उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि कब रात होती है और मैं कब कथा सुनाने के लिए वहाँ जाता हूँ। तुलसीदास जी उस दिन बहुत ही जल्दी उस स्थान पर पहुँच गए। वह देख ही रहे थे तो सच में एक बूढ़ा व्यक्ति सबसे पहले दूर अपनी जगह पर बैठ गया। तभी तुलसीदास जी को पिशाच ने कही हुई बात सच लगी। राम कथा हो गई और तुलसीदास जी सब लोगों के जाने की सोच रहे थे। सभी लोग निकल गए। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उठकर जाने लगा। तभी तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, आप हनुमान जी हैं, मैंने आपको पहचान लिया है। मेरे आपसे विनती है, आप मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा दीजिए। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो एक साधारण सा और रोगी व्यक्ति हूँ, इसलिए सबसे पीछे जा रहा हूँ। आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। लेकिन तुलसीदास जी को पिशाच की कही हुई बात याद थी। उन्होंने उनके पैर पकड़ के रखे और कहा, आप अपने रूप में आइए और मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने का वचन दे, तभी मैं आपके चरण छोड़ूंगा। अपने भक्त की प्रार्थना पर हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने दर्शन दिया और कहा, आपको दर्शन करा दूंगा। इसके लिए आप चित्रकूट चले जाइए और मंत्र जप का अनुष्ठान करें। ऐसा कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए और तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए। मंत्र जप का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप उनके सामने से
दो कुमार अश्व पर से आरूढ़ होकर निकल गए, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं सके। तभी हनुमान जी ने आकर पूछा, क्या आपको प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए? तभी तुलसीदास जी ने कहा, जी नहीं। हनुमान जी ने कहा, अभी तो आपके सामने से दो कुमार अश्व पर बैठे हुए यहाँ से गए, वही तो प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी थे। यह सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी तो अपने भक्त पर सहज कृपालु है। उन्होंने कहा, हे तुलसीदास, आप दुखी मत हो, कल प्रातः काल फिर से आपको दर्शन होगा, लेकिन तब सावधान रहे। सुबह प्रातः काल हो गया। उस दिन संवत 1607 ईस्वी सन 1663 मौनी अमावस्या और वार बुधवार था। भगवान श्री राम जी फिर से बालक रूप में आए। तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी दूर से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, इस बार भी तुलसीदास अगर पहचान नहीं पाए तो और दुखी हो जाएंगे। उन्होंने पास के वृक्ष पर तोते का रूप लिया और तुलसीदास जी को सुनाया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। यह कहकर तुलसीदास जी समझ गए, यह बालक रूप में प्रभु श्री राम जी ही है। तुलसीदास जी ने चंदन घिसा और बालक को दिया। उन्होंने तुलसीदास जी को तिलक लगा दिया। तब तुलसीदास जी श्री राम जी की छवि को निहारते निहारते मंत्र मुग्ध हो गए और बाद में प्रभु श्री राम जी अदृश्य हो गए। बाद में एक बार तो हनुमान जी ने उन्हें पूरे राम दरबार का ही प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया था। यह कथा श्री रामचरितमानस ग्रंथ की प्रस्तावना से ली है। आपको अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।